गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि गोले कोष के कारण विद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, उसके जैसे अपन ने गोले कोष के कारण विद्युत विभव की गणना की थी, ठीक उसी प्रकार अपने को क्या करना है कि अचालक गोले के कारण भी विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो जैसा प्रोसेस गोले कोष के कारण था वैसा ही प्रोसेस किसका है, अचालक गोले के कारण भी सेम वही है। ठीक, तो अपन ने उसके अंदर तीन स्थितियों के बारे में विद्युत विभव की गणना की थी। ठीक है, तो सेम उन्हीं स्थितियों पर अपने को क्या करना है कि गोले के कारण भी विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि गोले के जब बिंदु बाहर स्थित होता है तो उसके कारण जो विभव का मान निकला था वो इसके कारण निकलेगा, पृष्ठ पे भी वही निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर विद्युत विभव का मान क्या होगा, वो अलग होगा। ठीक है, तो उसके बारे में अपने को क्या करना है, पूरा डिस्कशन करना है इसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसकी पृष्ठ को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, आवेशित किया गया है जिसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर पृष्ठ पर एवं अंदर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए, इसकी फर्स्ट कंडीशन आती है अपनी कि यदि बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो तो यहाँ पे स्मॉल आर का मान ग्रेटर देन हो जाए किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने पास ये एक अचालक गोला है। ठीक है, तो अचालक गोला क्या होता है कि ऐसी आकृति या ऐसा गोला जिसके पृष्ठ पर भी और इसके अंदर भी, मतलब पृष्ठ से लेके आयतन तक यदि आवेश का वितरण होता है तो वो गोला कौन सा होता है, अचालक गोला होता है उसके अंदर। ठीक है, जबकि गोले कोष क्या थी, केवल उसकी पृष्ठ पर आवेश था, उसके अंदर आवेश का मान कितना था, 0 था। ठीक है, तो इसी कारण गोले कोष के कारण जो विद्युत विभव का मान निकाला तो पृष्ठ पे और उसके अंदर दोनों जगह क्या था, सेम था। ठीक है, वो क्यों था, मैंने उस पिछले वाली क्लास में बताया था। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आवेश का मान कितना था, 0 था। समझ में? आज क्या है कि इसकी पृष्ठ पे भी आवेश है और इसके अंदर भी आवेश है। समझ में आ रही बात? तो पृष्ठ से लेके यदि इसके अंदर तक आवेश से एक समान रूप से आवेशित किया जाता है तो वो गोला होता है अपना अचालक गोला। समझ में आ रही बात? इसके त्रिज्या अपन ने कैपिटल आर मानी है, इसका सेंटर कितना है, O। ठीक है, तो इससे बाहर स्थित किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि वो अपना बिंदु है P। इस बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E। ठीक है, तो इस बिंदु P की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, स्मॉल r मानते हैं अब तक अपन। ठीक, तो कितनी होगी, स्मॉल r। तो इस पॉइंट P पर अपने को क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है अपने को। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र
वह विद्युत विभव के सूत्र से। तो अपन ने इसकी गणना की थी कि V इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r E डॉट डी आर वैक्टर, यही था इक्वेशन अपनी। क्या उनसे थी? फर्स्ट थी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, और यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड। तो अपने को क्या करना है कि जो E है उसकी जो वैल्यू है उसको अपने को क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ E वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट, देन V इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू R। ये जो पॉइंट है वो इसके केंद्र से कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अनंत से इस बिंदु P को कहां तक लेके आए? इसके केंद्र से R दूरी तक। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी टू R हो जाएगी। E की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर, और ये आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, के क्यू को अपन इससे बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/r स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपन ने पिछले वाले टॉपिक में डिस्कशन किया था कि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? डी आर वेक्टर आई थी, सॉरी डी आर। ठीक है, तो 1/r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? डी आर। तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर r की पावर माइनस कितनी हो जाएगी? 2। अब इसका क्या करना है? अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन करोगे जितनी पावर है उसमें एक ऐड करना है और उसी का क्या करना है? डिवाइड करना है अपने को, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये हो जाएगा r की पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू r, इसकी लिमिट हो गई। V इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसको आप नीचे लाओगे वापस से तो 1/-1/r इन्फिनिटी टू स्मॉल r, लिमिट रख दो माइनस के क्यू -1/, चाहो तो आप इस माइनस को बाहर भी ले सकते हो। माइनस को बाहर लोगे तो ये किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला। तो 1/r, पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस करना है, और फिर कितनी रखनी है? लोअर लिमिट रखनी है। तो बताया था 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 1/r। तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये इक्वेशन निकल गई अपनी थर्ड, अर्थात V समानुपाती 1/r, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ये कहाँ पे निकल गया? इसके बाहर निकल गया। अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो अचालक गोले के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर यदि आप विद्युत विभव की गणना करते हो तो वो दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो ये अपना विद्युत विभव निकल गया। किस पॉइंट के ऊपर? पी पॉइंट के ऊपर विद्युत विभव की गणना कर चुके अपन। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि अपन इस पॉइंट पी को उठा के कहाँ पे ले आए? इस अचालक गोले की पृष्ठ पर ले आएंगे। तो अचालक गोले की पृष्ठ पर जैसे लाएंगे वो क्या हो जाएगा कि इस गोले की त्रिज्या और ये जो डिस्टेंस है के स्मॉल आर, वो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इक्वल हो जाएगी उसको अपन क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे।
सेकंड नंबर कंडीशन, यदि बिंदु P अचालक गोले की पृष्ठ पर स्थित हो तो अब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी स्मॉल आर और कैपिटल आर की। ठीक है, तो देखो ये अपने पास एक अचालक गोला है जिसकी पृष्ठ पर और इसके अंदर एक समान रूप से आवेशित किया गया है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी थी, कैपिटल आर, जबकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, पी। ये ई वेक्टर इस पॉइंट के ऊपर, इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। ये सेंटर है ये अपना ओ। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर क्या करना है, वापस से अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखो समीकरण 3 में देखो पुनः विद्युत विभव के सूत्र से कितना था, V इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर। वापस से ई की वैल्यू पुट करोगे, अब की बार लिमिट कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर से कैपिटल आर, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको वापस से अपन तोड़ते हैं, जैसे अपन ने पिछले वाले टॉपिक में तोड़ा था या डिवाइड किया था, उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है अपने को दो पार्ट्स के अंदर। तो V इक्वल टू, तो माइनस का जो साइन है उसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि इसको दो लिमिट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो इसकी जो पहली लिमिट होगी वो होगी इस इंफिनिटी टू कैपिटल आर, इंफिनिटी टू कैपिटल आर। ठीक है, और ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो V इक्वल टू, इसका सोल्व आउट करोगे आप, इसको सोल्व आउट करोगे तो इसका आंसर वही आएगा जो पिछले वाले कंडीशन के अंदर आया था। तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ में बात, तो ये कहाँ पे है, इसकी पृष्ठ पर है, तो V S इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये इसका पृष्ठ पे निकल गया। इक्वेशन नंबर 5। यहां तक समझ में आया कि इसकी जो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो ये जो काम, ये जो प्रोसेस है वो आप थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे स्मॉल आर था वहां पे अपने को क्या करेंगे, कैपिटल आर रख देंगे, तो कहां पे निकल जाएगा, इसके पृष्ठ पे निकल जाएगा। समझ में यहाँ तक, चाहो तो आप इसको एक इक्वेशन के अंदर वो लिख सकते हो, वी एस इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कहाँ पे हो गया, ये इसकी पृष्ठ पे निकल गया। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी थर्ड कंडीशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसकी थर्ड कंडीशन है कि यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो तो अंदर स्थित होगा तो ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो किससे छोटी हो जाएगी, कैपिटल आर से छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं अब की बार। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ई वेक्टर। ठीक है, अब इस ई की जो वैल्यू है उसके अंदर, तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर डॉट आर केप, इसकी वैल्यू थी ये वाली।
चाहो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर डॉट आर के। तो इसके अंदर थी ये वाली वैल्यू, किसके अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ये वाली। निकालना क्या अपने को तो विद्युत विभव की गणना करनी है। समझ में ही बात यहाँ तक। तो इसके इस वाले पॉइंट पे अपने को क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। तो विद्युत विभव की गणना करने से पहले इस पे क्या पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर डॉट आर के। ये अपने पिछले वाले चैप्टर के अंदर निकाला था, ठीक है। तो विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के सूत्र से, तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक V इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस का साइन है उसको बाहर ले लेते हैं। तो इसके अंदर फिर से तोड़ेंगे अपन दो पार्ट्स के अंदर। तो इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर, पहले इस पॉइंट को अपने को इस पृष्ठ तक लेके आनी है। अचालक गोले की पृष्ठ तक लाएंगे, तो पृष्ठ तक लाएंगे तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, ये जो पृष्ठ है ये वाली, वो इसका सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस होगी कैपिटल आर। इन्फिनिटिव से उठा के अपन विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो ये जो पॉइंट पी था वो पहले इसकी पृष्ठ पर था। समझ में आएगी बात। तो पृष्ठ पर है तो इसकी लिमिट हो जाएगी ई डॉट डी आर वेक्टर प्लस, अभी यहाँ पे इसकी जो अंदर है स्मॉल आर, यहां से उठा के अपन को इस पॉइंट को पी तक लेके आना है। तो पी तक लाएंगे तो ये जो पॉइंट पी है वो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, इसकी लिमिट हो जाएगी ये डी आर वेक्टर। तो ये तो इसके अंदर हो गई और ये कहाँ पे हो गया, इसके पृष्ठ के ऊपर। तो ये तो इन और ये सरफेस, तो दोनों दो लिमिट्स के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए ये वाला, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक अब देखो ये जो वैल्यू है वो तो इसके पृष्ठ के ऊपर है, और पृष्ठ के ऊपर अपन क्या निकाल चुके हैं, विद्युत विभव के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक। तो चाहो तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, जो लास्ट आपने किया वो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, जो इसका सेकंड पार्ट है ना उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखो आप एक बार, तो V इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा पीछे वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, माइनस, तो ये माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई। तो ई की वैल्यू अपने को ये पुट करनी है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो ये थी, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर डॉट आर क्यूब। अब इस ई की वैल्यू, ये जो ई है उसकी वैल्यू अपनी ये वाली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर वेक्टर डॉट आर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर के सॉरी आर वेक्टर डॉट आर के, और ये डी आर वेक्टर है यहाँ पे, ये रहा डी आर वेक्टर, ठीक है यहाँ तक। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे अपन, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो जाएगा आर और ये डी आर। वापस से वही कंडीशन आ रही है कि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आर कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर
माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर, अपन इसको बाहर ले लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहाँ तक ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इंटीग्रेशन करो इसका, तो इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और इस 2 का ही क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये r, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये r, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 था वो अपन चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब अपने को ये वाली लिमिट इसकी जगह पहले पुट करनी है, इससे स्मॉल आर की जगह पुट करना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, माइनस अब लोअर लिमिट कितनी है, आर है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देखो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर, माइनस इस माइनस के कारण ये जो माइनस है वो किस कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर। समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा v इज इक्वल टू, भाई देखो यहाँ से q q और ये q, तो q तो सब में कॉमन आ रहा है, तो q को तो ले लो कॉमन यहाँ पे। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी का अपन इसके अंदर डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 4 का इसमें 8 में भाग दोगे तो 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, आर का डिवाइड करोगे आर क्यूब के अंदर तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर, माइनस ये तो सेम क्वांटिटी है तो ये तो कट पीट के कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, प्लस इसका डिवाइड करोगे इसके अंदर, सॉरी यहाँ पे भी 80 आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया था अपन इसको, तो ये आएगी सेम क्वांटिटी। अब इसका डिवाइड करोगे इसके अंदर तो ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, ओनली आर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तक। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका आगे करते हैं। देखो यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से ये हो गया अपना v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहां तक हो गया। ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, तो ये और r ये कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। यही है, ये तो अपन बाहर ले चुके, जो इसका एलसीएम आया था वो तो बाहर ले चुके। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर हो गया 7। ठीक है, ये इसके अंदर स्थित बिंदु पर अपना विद्युत विभव की गणना कर चुके अपन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, तो इसके केंद्र पर जब अपन विद्युत विभव की गणना करेंगे तो इससे स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में बात, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यदि जिस बिंदु पर अपन विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं उस बिंदु को यदि मैं इसके सेंटर पर रख दूं तो जो अपनी स्मॉल r डिस्टेंस थी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है,
उस अचालक गोले के केंद्र पर रखा है, तो उसके अंदर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ पे हो जाएगी यदि बिंदु P अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात V इन, तो अंदर निकाल रहे तो इसको V इन कर लेते हैं, तो V इन इज इक्वल टू Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि r की स्मॉल r की वैल्यू तो 0 हो जाएगी सेंटर पे होगा तो V इन इज इक्वल टू Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से ये 3 कैंसिल, बचा कितना, V इन इज इक्वल टू Q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझ में आया यहाँ तक? देखो अब क्या करते हैं कि इसको और भी तोड़ सकते हैं अपन, कैसे, V इन इज इक्वल टू Q अपॉन 3 बचेगा ऊपर, r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 3Q अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो मैं इसको एक स्टेप के अंदर ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 अपॉन 2 ब्रैकेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो अपने को पता है कि अचालक गोले के केंद्र पर है ये, अचालक गोले की पृष्ठ पर है ये वाली वैल्यू, तो अपन लिख सकते हैं इसको कि Vs इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये कहाँ पे थी, इसके पृष्ठ पर थी, तो अपन इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, Vs लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्थात V इन इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 Vs, इसमें डिवाइड करोगे तो Vn इज इक्वल टू 1.5 Vs आ जाएगा यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करते हो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो अचालक गोले के पृष्ठ पर जितनी वैल्यू होती है उसका 1.5 गुना क्या होता है, अंदर प्राप्त होता है। समझ नहीं बात, तो पृष्ठ पे जितनी वैल्यू होती है उसका 1.5 गुना कहाँ पे प्राप्त होता है, अंदर प्राप्त होता है। समझ में नहीं आता है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी भी अपने को क्या करना है, ग्राफ बनानी है। तो देखिए विद्युत विभव व दूरी के मध्य आरेख। ठीक है, तो देखिए इसकी जो ग्राफ है वो अपन ने गोले कोष के कारण जो ग्राफ बनाई थी सेम वही ग्राफ बनेगी। तो इधर तो आ जाएगा विद्युत विभव जो किस में होगा, वोल्ट के अंदर, इधर हो जाएगी दूरी जो कि किस में हो जाएगी, मीटर के अंदर। ठीक है, तो वो इसके 3 पार्ट करते हैं अपन। r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू छोटी होगी किससे, कैपिटल R से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू बड़ी होगी किससे, कैपिटल R से। ठीक है, तो बताया था मैंने कि सबसे अधिकतम जो विद्युत विभव की वैल्यू है वो कहाँ पे प्राप्त होगी, इसके पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक है इसकी वैल्यू, यहाँ तक,
ठीक है। तो इसके जो अंदर है वी इन वो समानुपाती है किसके, स्मॉल आर के। किसके समानुपाती है, स्मॉल आर के। ठीक है, तो यहां से तो समानुपाती है, तो इसके अंदर तो क्या होगा कि ई समानुपाती हो जाएगा आर के। तो जब समानुपाती होता है तो इसकी जो ग्राफ है वो ऐसी बनती है ई और आर के बीच में। ठीक है यहाँ तक, और ये हो जाएगा इसकी पृष्ठ के ऊपर वी एस इज इक्वल टू तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है यहाँ तक, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जबकि इसके बाहर था कि वी आउट व्युत्क्रमानुपाती था किसके, आर के। तो वी आउट व्युत्क्रमानुपाती हो गया आर के। तो इसके जो ग्राफ है वो बनने वाली है ऐसे। समझ में बात। अब देखो इसके अंदर तो ये वाली है, देखो अंदर ये था, तो अंदर इसकी जो वैल्यू है यदि समानुपाती होता है तब तो यूं बनती है। समझ में बात। जबकि अपन ने ये पढ़ा कि इसके अंदर जो विद्युत विभव है वो इसके पृष्ठ का 1.5 गुना है। ठीक, तो पृष्ठ पर विद्युत विभव की वैल्यू आई है यहां तक। समझ में बात। तो इसका 1.5 गुना और करना है, तो इसका जो 1.5 गुना होगा तो लगभग वो यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो ग्राफ आएगी वो यूं आएगी इसके अंदर, किसके अंदर, अचालक गोले के अंदर यूं आएगी। तो ये तो कब बनेगी, जब समानुपाती होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर समानुपाती का रिलेशन आया ही नहीं अपने पास, तो ये ग्राफ इसकी नहीं बनेगी। समझ में ही बात। तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी कि यहाँ पे जो विद्युत विभव का मान है वी इन वो कितना है, इसकी पृष्ठ पर जितना विभव है उसका 1.5 गुना है। ठीक है, तो इसकी ग्राफ बनेगी इस प्रकार। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है जो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान था, वो अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके अंदर रेड सिग्नल दिया गया आपको, तो उसको आप दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।